नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। दोस्तों, पिछली तासिका में हमने 8वीं कक्षा का पाठ देखा था, दूसरा पाठ जिसका नाम है वारिस कौन, और इसकी लेखिका विभा रानी जी। इनका परिचय और ये पूरी कहानी हमने पिछली तासिका में देखी थी। अब इस पाठ पर जो अलग अलग प्रकार की कृतियाँ दी हैं, इन कृतियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अनेक प्रकार की कृतियाँ इस पाठ्य पुस्तक में दी हैं जो बच्चों को सोचने के लिए बाध्य करती हैं। हाँ, मेरी एक विनती है आपसे कि यह जो कृतियाँ हैं या स्वाध्याय दिए हैं, इन स्वाध्यायों को लिखते समय कभी भी गाइड, रिलायबल ऐसे किसी भी किताब की सहायता मत लीजिए। उन्हें खुद सोचने के लिए मजबूर कीजिए, तभी आगे चलकर वो खुद सोचकर प्रश्नों के या कृतियों के उत्तर वह लिख सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कृति दी गई है मौलिक सृजन। इसमें अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखो। अब बच्चे स्कूल में आते समय या अपने परिवार वालों के साथ बाहर घूमते समय ऐसी अनेक घटनाएं वो देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, और जो घटित घटनाएं हैं लेकिन वो चतुराई से संबंधित हो, तो चतुराई का प्रयोग करते हुए कौन सी घटना उन्होंने देखी, सुनी या अनुभव की है या खुद का अनुभव है, तो इस घटना को आपको अपनी नोटबुक में उसे लिखना है। मौलिक सृजन यह एक कृति यहाँ पर दी है, इसे अपनी कॉपी में लिखना है। अगली कृति दी है, देखिए संभाषणीय। संभाषणीय में क्या दिया है, देखिए, उत्तर भारत की नदियों में 12 मास पानी रहता है, इसके कारणों की जानकारी प्राप्त करके कक्षा में बताओ। अब यह संभाषणीय, इस कृति में आपको यह कृति अपनी कक्षा में प्रकट करनी है, स्पष्ट करनी है। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक बात बताई है कि उत्तर भारत में बहने वाली जो नदियाँ हैं, इन नदियों में 12 मास, मास यानी महीना, 12 महीने पानी रहता है। अब इसके क्या कारण हैं, इन कारणों की जानकारी आपको पहले प्राप्त करनी है। हर छात्र को यह जानकारी प्राप्त करनी है। अपने मोबाइल का प्रयोग कीजिए, इंटरनेट का प्रयोग कीजिए, किताबों का प्रयोग कीजिए, किसी भूगोल विषय के अध्यापक से बातचीत कीजिए, और ये जो कारण है, ये कारण इसे लिख कर रखिए, और बाद में यह जो जानकारी है यह जानकारी आपको कक्षा में प्रस्तुत करनी है कि कौन कौन से कारण हैं कि उत्तर भारत की नदियों में 12 महीने पानी रहता है। इन कारणों की जानकारी कक्षा में हमें अपने बच्चों के सामने उन्हें प्रस्तुत करने का मौका देना चाहिए, और मौका हम देंगे भी। अगली कृति देखिए, श्रवणीय। श्रवणीय सुनना है। भाषा की भिन्नता का आदर करते हुए कोई लोकगीत अपने सहपाठियों को सुनाओ। यानी अपना भारत देश बहुभाषा संपन्न ऐसा देश, इसमें अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रकार की परंपराएं हैं, संस्कृति अलग अलग हैं, लोकगीत अलग अलग हैं। हर प्रांत के लोकगीत, उनकी जो मीठी बातें हैं वो उस लोकगीत में प्रकट होती हैं। तो ये जो लोकगीत हैं, किसी भी प्रांत का, किसी भी भाषा की भिन्नता का आदर करते हुए अपने सहपाठियों को ऐसा कोई गीत आपको सुनाना है। ये सुनाने के लिए कहा है, तो इसको सुनाना है। अगली कृति देखिए, पठनीय। पठनीय यानी पढ़ना। अपने परिसर की किसी शैक्षिक संस्था की रजत महोत्सवी पत्रिका का वाचन करो। अब हमारे घर में अगर कोई कार्यक्रम हो तो उसकी पत्रिका हम बनाते हैं। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कार्यक्रम होते हैं वैसे हमारी निमंत्रण पत्रिकाएं होती हैं। तो
शैक्षिक संस्था यानी शैक्षणिक संस्था जो होती हैं उसके रजत महोत्सव में पत्रिका में जो भी पत्रिका आपको प्राप्त होती है, अपनी नहीं बल्कि किसी दूसरी शैक्षणिक संस्था हो, तो उसकी रजत महोत्सवी पत्रिका आपको प्राप्त करनी है। अपने स्कूल की भी रहेगी तो भी चलेगा। तो इस पत्रिका का वाचन हमें कक्षा में करना है। तो यह कृति कक्षा में प्रत्यक्ष रूप में आपको करनी है। लेखनीय में देखिए, लेखनीय में मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना है। मराठी समाचार पत्र, मराठी भाषा का समाचार पत्र आजकल देखा जाए तो वैसे हर एक के घर में प्राप्त होता है, मिल जाता है। तो ऐसे समाचार पत्र में या किसी बाल पत्रिका में किसी परिच्छेद का जो कि मराठी भाषा में है, इस मराठी भाषा का परिच्छेद का अनुवाद आपको हिंदी भाषा में करना है। तो यह परिच्छेद सबसे पहले अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखिए। मराठी जो खबर है, जो समाचार पत्र में परिच्छेद है, उसको पहले लिखिए और बाद में उसका हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। तो इस तरह से अनुवाद हमें करना है। इसके बाद है शब्द वाटिका। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द, जैसे पाठ पढ़ाते समय अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। उस पाठ की वीडियो में मैंने कठिन शब्दों के अर्थ दिए थे। कई शब्द हमारे पाठ्यपुस्तक में नहीं दिए हैं, वो शब्द वहाँ पर देने का प्रयत्न मैंने किया है। मुहावरे, यहाँ पर 2 मुहावरे दिए हैं। इन मुहावरों का अर्थ लिखिए और इनका एक एक वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य उचित होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। अगली कृति देखिए स्वाध्याय में, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना दी है, उसके अनुसार कृतियाँ करनी है। जैसे कि यहाँ पर पहली कृति दी है, गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। अब ये चारों बहनों ने इस गेहूं के दानों का क्या किया, इसके बारे में आपको यहाँ पर संक्षेप में उत्तर लिखना है। 4 खाने दिए हैं, इन 4 खानों में इसका उत्तर हमें लिखना है, और वो भी कैसे होना चाहिए, बिल्कुल संक्षेप में। तो यहाँ पर देखिए मैंने उत्तर देने का प्रयत्न किया है। देखिए, जैसे कि पहली बहन खिड़की के बाहर फेंक दिए, दूसरी बहन ने चांदी के डिब्बे में मखमल के थैले में उसने उन्हें रख दिया, चौथी ने भुनवा कर खा लिए, और तीसरी ने खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में बो दिए। तो इस तरह से इसका उत्तर हमें लिखना अपेक्षित है। इसके बाद की कृति देखिए, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पर जो 4 वाक्य दिए हैं, इसमें जो इनका क्रम है वो क्रम बदल दिया गया है। तो ये क्रम कौन सा होना चाहिए, पहले कौन सा होना चाहिए, बाद में कौन सा, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा वाक्य होना चाहिए, इसका क्रम हमें फिर से लगाना है। और यह क्रम प्रश्न में ठीक नहीं है, गलत दिया है। तो ये सही क्रम क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वाक्य क्या होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका उत्तर आपको लिखकर अपनी कॉपी में उसे लिखकर दिखाना है। अगली कृति देखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। इसमें वाक्य दिया है, रिक्त स्थान दिया है, उसके आगे 3 पर्याय दिए हैं। इन 3 पर्यायों में से एक पर्याय सही है, वह आपको वहाँ पर रिक्त स्थान पर लिखना है। तो इसमें जो 4 प्रश्न दिए हैं, इन 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैंने दिए हैं। जैसे कि ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, मकसद शब्द होना चाहिए। सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई, भुनवा कर शब्द होना चाहिए। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, उत्तराधिकारी शब्द होना चाहिए। और इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। तो चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर होगा 5। तो इस तरह से उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखकर लिखने होंगे, तैयार करना पड़ेगा उनको। चौथी कृति देखिए, परिणाम लिखो। परिणाम लिखना है, जैसे कि गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। जब गेहूं के दाने जमीन में बो दिए गए तो इसका परिणाम क्या हुआ, पौधे तैयार हुए और दाने निकले। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम क्या हुआ, दाने सड़ गए थे। तीसरा, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। राजा पर क्या परिणाम हुआ, क्या असर हुआ जब सभी के उत्तर सुने तो राजा बड़े निराश हो गए।
और पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम क्या हुआ, क्रोध से पूछने के बाद परिणाम क्या हुआ, उसने सच्ची बात बताई। तो इस तरह से इनका परिणाम हमें लिखना है। अगली कृति देखिए, भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के तीन तीन वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के तीन तीन वाक्य इस पाठ में से ढूंढकर उसे लिखना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको अध्यापकों ने पढ़ाया होगा। इसका वीडियो भी है, आप ज़रूर देखिए और उस पर आधारित इस पाठ को दोबारा पढ़कर जो भी इस पाठ में रचना के आधार पर वाक्य आए हैं उन्हें लिखिए। इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको खुद को करना है। अगली कृति देखिए, उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में अपने मित्र या सहेली को दीपावली की छुट्टियों में अपने घर निमंत्रित करने वाला पत्र लिखो। पत्र लेखन करना है और वो भी कौन सा है, घरेलू पत्र है, क्योंकि हम अपने मित्र को या सहेली को पत्र लिख रहे हैं। पत्र का विषय क्या है, दीपावली की छुट्टियों में अपने घर पर उनको निमंत्रित करना है, बुलाना है। तो ऐसा पत्र आपको तैयार करना है, ई पत्र लिखना है। कैसे लिखना है इसके बारे में भी वीडियो दिया गया है, आप उसे ज़रूर देखिए और पत्र लिखिए। इसके बाद मैंने समझा, यह जो कहानी है वारिस कौन, यह कहानी पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपकी समझ में क्या आया, आपने कौन सा सबक सीखा, वह सबक आपको संक्षेप में यहाँ पर लिखना है। स्वयं अध्ययन दिया है। स्वयं अध्ययन के लिए देखिए, बिरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों का फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। अकबर बिरबल की अनेक प्रकार की कहानियाँ चतुराई से संबंधित हैं, तो ऐसी किसी एक कहानी को चुनकर उसके मुद्दों का एक फोल्डर बनाकर वह कहानी अपनी कक्षा में हम प्रस्तुत करेंगे। जब यह कक्षा शुरू होगी तो कक्षा में हम यह कहानी दे सकते हैं, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मेरे पीछे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये सब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और इसके द्वारा पढ़ाने से बच्चों की समझ में जल्दी वह बात आ जाती है। इसलिए ऐसे साधनों का प्रयोग करते हुए हम अपनी बात को और प्रभावित ढंग से, प्रभावित रूप से हम दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्वाध्याय और जो कृतियाँ दी हैं इस पाठ के वारिस कौन, इसके बारे में जो जानकारी आपको देनी थी वो मैंने दी है। इस स्वाध्याय कृति को ज़रूर अपने नोटबुक में लिखिए और लिखने के बाद अपनी पाठशाला के जो हिंदी अध्यापक हैं उनको वह दिखाइए और अगर कोई परेशानी है तो उनसे बातचीत करते हुए आप उस कृति को अंतिम अंजाम दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों फिर से मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर से वादा करता हूं कि आपसे सामने मैं फिर से प्रस्तुत होऊंगा और तब तक धन्यवाद।